गेहूं में पहली सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ये समय पे ना की जाए तो उत्पादन में काफी कमी आती है और इस सिंचाई में हमें कुछ बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो और नुकसान ना हो। सामान्यतः पहली सिंचाई के बाद गेहूं पीला पड़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, इस पे भी मैं आज चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। तो किसानों के लिए मैंने विशेष रूप से कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको जरूर देखें। और एग्रीकल्चर के कोर्सेज से भी रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। गेहूं में जो सिंचाई है पहली, वो इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस सिंचाई से जो पानी मिलता है पौधे को तभी उसकी जड़ों का विकास होता है और फुटाव होता है। अगर पहली सिंचाई में देरी हो जाए तो फुटाव बहुत कम होता है और जड़ें भी अच्छी तरह नहीं पनप पाती, जिससे फिर आगे जाकर के कल्ले कम निकलते हैं, बालियां छोटी रह जाती हैं और दाने बहुत कम बनते हैं। तो जो पहली सिंचाई की हम बात करते हैं, आप सभी ने इसका बहुत नाम सुना होगा, CRI स्टेज। ये अंग्रेजी का नाम है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। मतलब ये जो जड़ें निकलती हैं इस समय और कल्ले निकलते हैं। तो ये जो अवस्था आती है सामान्यतः बुवाई के 20 से 25 दिन बाद ये आती है। ये अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग निर्भर कर जाता है, तो इसका मतलब कि हम मान सकते हैं 22-23 दिन पे ये अवस्था आती है। और यहीं से वो अवस्था है जहां से पौधे अपना फुटाव करना शुरू करते हैं, कल्ले निकलते हैं, टिलरिंग स्टार्ट होती है। यहां अगर नमी की कमी हुई, पोषक तत्वों की कमी हुई, तो फिर उसका विकास रुक जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी और बाद में उसके हमें अच्छे परिणाम फिर नहीं मिलते हैं। तो इस स्टेज पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। और जो सिंचाई हमारी होनी चाहिए, देखिए आपने गेहूं बोया है 5 सेंटीमीटर पे, तो बीज हमारा यहां पड़ा हुआ है, तो अभी छोटी छोटी जड़ें निकली हैं और अभी यहाँ पे जो क्राउन रूट बन रही है उससे कल्ले निकलने शुरू हुए हैं। अभी एक कल्ला निकला होगा, ज्यादा ज्यादा 2 कल्ले निकले होंगे और उसमें भी 3 या 4 पत्तियां होंगी। तो जो पौधे की जो ये जड़ों की गहराई अभी 5-6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि पानी इसमें आपको हल्का पानी लगाना है। अगर आपने पानी बहुत गहरा लगा दिया और पानी नीचे तक चला गया, आपने बिल्कुल जैसे धान की तरह भरते हैं पानी, उस तरह से भर दिया, तो क्या होगा, पानी पूरा जमीन के नीचे चला जाएगा और ये पानी बना रहेगा इसके अंदर, मिट्टी के अंदर। तो ये जो जड़ें हैं और ये बीज है पानी के अंदर ढका रहेगा और वायु की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो जड़ों का विकास रुक जाएगा और ये जो फुटाव हो रहा है, ये जो कल्ले निकल रहे हैं, ये कल्ले भी कम निकलेंगे। अब ये पानी उड़ेगा कैसे? पानी या तो नीचे चले जाए जमीन से, उतना पानी मिट्टी जाएगा नहीं, या फिर क्या होता है पौधा इसका अवशोषण कर ले, क्योंकि पौधे की अभी 3-4 पत्तियां ही है, बहुत ही कम पत्तियां, छोटी पत्तियां हैं, 2-3 पत्तियां ही हैं, तो वो पत्तियां भी उतना अवशोषण नहीं कर पाएंगी और ना उसको हवा में निकाल पाएंगी, ट्रांसपिरेशन जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नहीं निकाल पाएंगी। फिर मौसम ठंडा हो रहा है, दिसंबर का समय चल रहा है, तो जो मिट्टी से जो पानी उड़ता है, ये जो नमी ऊपर जाती है वो तापमान अधिक होने पे ज्यादा उड़ती है। तो इस समय लेकिन तापमान कम हो रहा है, तो ये नमी भी क्या होगी, कम उड़ेगी। अब देखिए पौधे ने अवशोषण भी कम किया, नमी भी कम उड़ी, तो पानी बना रहेगा खेत के अंदर और उस कारण से क्या होगा, जब इसको वायु नहीं मिलेगी, ये इसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, वो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी पौधे के अंदर और पौधा पीला पड़ जाएगा। यही कारण होता है कि पहली सिंचाई अगर गहरी हो गई तो गेहूं पीला पड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली सिंचाई गेहूं की कितने समय पे होनी चाहिए, हमारा 22-23 दिन पर्याप्त है, 25 दिन तक हमें कर देनी चाहिए और बहुत गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए, बस जड़ों तक पानी जाए, उससे नीचे ना जाए। तो ये आपको ध्यान रखनी है सिंचाई में, नहीं तो गेहूं की बहुत ज्यादा संभावना है कि पीला पड़ेगा और गेहूं पीला पड़ गया तो उसको रिकवर करने में फिर बहुत समय लग जाता है और जो कल्ले निकलते हैं वो कल्ले भी फिर कम निकलेंगे, फुटाव कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर आपने बुवाई के समय फास्फोरस पोटेशियम नहीं दिया है तो यहां पे हम दे सकते हैं, अभी समय है। नाइट्रोजन तो देनी है यूरिया के माध्यम से, उसके साथ साथ आप फास्फोरस और पोटेशियम भी दे सकते हैं। फास्फोरस के लिए आप DAP का प्रयोग कर सकते हैं और पोटेशियम के लिए MOP का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां वो खाद आप दे सकते हैं, उसका मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं कि पहली सिंचाई में गेहूं में कौन कौन सी हमें खाद देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, वो मैंने बताई है। वैसे फिर से मैं आपको बता देता हूं कि 1 एकड़ में हमें जो यूरिया देनी है वो करीब 1 बैग देना चाहिए और अगर बुआई के समय फास्फोरस पोटेशियम नहीं दिया है तो यहां हम
1 बैग डीएपी का प्रयोग करें, उसके साथ आधा बैग यूरिया का दें। तो 1 बैग डीएपी के साथ आधा बैग यूरिया का दें, और अगर पोटेशियम भी बुआई के समय नहीं दिया था तो फिर इसमें आधा बैग एमओपी का और जोड़ लीजिए। तो इस तरह से हम एनपीके को पूरा दे सकते हैं। और अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि खाद आप पहले डाल दीजिए फिर सिंचाई कर दीजिए। उसका कारण क्या है कि खाद जब ऊपर रहेगी और पानी लगेगा तभी वो खाद फास्फोरस और पोटेशियम घुल के जड़ तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये पानी के साथ ही नीचे जाएंगे। फास्फोरस पोटेशियम बहुत कम नीचे चलता है, मिट्टी में फंस जाता है। फास्फोरस तो बहुत फंस जाता है, पोटेशियम थोड़ा बहुत चलता है। तो अगर आपने खाद ऊपर डाली है, उसका सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन आपको हल्की सिंचाई करनी है कि जड़ तक ही पानी जाए, तो जो खाद है फास्फोरस पोटेशियम की थोड़ी घुल करके जड़ तक पहुंच जाएगी, तो उसको उसका लाभ मिल जाएगा। अगर आप सिंचाई के बाद खाद डालते हैं, ये डीएपी डाल रहे हैं या एमओपी डाल रहे हैं, तो वो ऊपर ही पड़े रह जाएंगे, वो जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जो सीआरआई स्टेज पर हमें पानी देना है, 20, 22, 23 दिन पे ये स्टेज आ जाती है, 25 दिन तक आई जाएगी। इसके बाद आपको जो पानी की गहराई रखनी है वो हल्का पानी देना है, बहुत गहरा पानी नहीं देना है। गेहूं के पीले पड़ने का यही सबसे बड़ा कारण होता है, बहुत गहरा पानी लगा देना। हम पानी लगा के छोड़ देते हो, खेत भरता रहता है, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है गेहूं पीला पड़ जाता है। ऐसा काम नहीं करना है। खेत को बांट लेना है क्यारियों में, उसके हिसाब से ही पानी लगाना है। खेत में पानी खड़े नहीं होने देना है। खड़ा हो गया तो गेहूं डूब गया तो पीला पड़ने की संभावना है। तीसरा, अगर वैसे तो हमें सारी फास्फोरस पोटेशियम बुआई के समय देनी चाहिए और 1/3 नाइट्रोजन पे, इसमें मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख लीजिए। अगर फास्फोरस पोटेशियम छूट गया है तब आप पहली सिंचाई के समय आप इसको दे सकते हैं, नहीं तो आपको 1 बैग यूरिया 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अगर फास्फोरस पोटेशियम छूट गया है तब आप 1 बैग डीएपी के साथ आधा बैग यूरिया मिलाइए और आधा बैग एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाइए, तो वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो और ये खाद आप सिंचाई से पहले दे दीजिए ताकि पानी के साथ घुल करके वो जड़ तक पहुंच जाए। लेकिन फिर आपको ध्यान ये रखना है, पानी बहुत गहरा नहीं देना है, नहीं तो यूरिया पानी के साथ बह जाएगी, लीच होकर के नीचे आ सकती है। आपने ज्यादा गहरा पानी लगाया तो एक तो खाद का नुकसान हो जाएगा, दूसरा पौधे पीले पड़ जाएंगे। तो इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो फुटाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मिल जाएगा। फास्फोरस जड़ को ग्रोथ बढ़ाएगा, जड़ें गहरे जाएंगी। नाइट्रोजन फुटाव को बढ़ाएगा, नाइट्रोजन मिलने से फुटाव बहुत अच्छे होंगे, कल्ले बहुत अच्छे निकलेंगे, पौधा अपनी लंबाई पकड़ेगा, पत्तियों में हरापन आएगा, उसके अंदर क्लोरोफिल बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी, पौधे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ड्राई मैटर उसके अंदर बहुत अच्छा बनेगा। और जो पोटेशियम मिलने से क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस अपना काम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि पोटेशियम एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी पौधे के अंदर, तो नाइट्रोजन का काम बहुत अच्छा होगा, फास्फोरस का काम बहुत अच्छा होगा। तो ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो जड़ों के विकास के साथ साथ फुटाव भी बहुत अच्छा होता है और पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो छूटी हुई खाद आप पहली सिंचाई में दे सकते हैं, और लेकिन आपको पानी बहुत गहरा नहीं लगाना है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि पानी गहरा लगाएंगे तो गेहूं पीला पड़ने की बहुत अधिक संभावना है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो गेहूं से आप अच्छी उपज ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।